नमस्कार, माय नेम इज इनके शाही। आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस 231 एंड 123। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स है कि 231 और 123 का इस्तेमाल हम कब, कहां और कैसे करते हैं। आइए देखते हैं इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 231 और 123 होता क्या है। 231 का मतलब होता है जहां 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन से, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन से और 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन से। इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 2 3 का मतलब होगा 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 स्टैंड फॉर सेकंड पर्सन एंड 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि 231 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, और 1 2 3 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये चार्ट हालांकि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखा है चैनल पे तो, और अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लीजिएगा। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। यू क्या है? सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और यू का प्लूरल यू ही होता है, तो सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल यू ही होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड पर्सन की अगर मैं बात करूं तो ही, शी, इट, ये क्या है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर्स है और दे थर्ड पर्सन के ये प्लूरल नंबर्स है। तो होप आपको ये चार्ट के माध्यम से इतना तो समझ में आ गया होगा कि 231 और 123 का मतलब क्या होता है। चलिए अब इसका इस्तेमाल देखते हैं कब, कहां और कैसे हम 231 और 123 का इस्तेमाल करते हैं। 231 का इस्तेमाल हम सिंगुलर प्रोनाउंस की जब बात हो और पॉजिटिव मीनिंग हो तो 231 का हम इस्तेमाल करते हैं। 2 का अर्थ है सेकेंड पर्सन, यू की बात है। 3 का मतलब अर्थ है थर्ड पर्सन, ही, शी और इट। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, आई। हालांकि यहाँ पे मैंने सिंगुलर की बात की है इसीलिए मैंने इसमें वी नहीं लिखा है और यू एक ही बार लिखा है मैंने, क्योंकि यू का तो प्लूरल यू ही होता है, और दे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि 231 में आप पॉजिटिव मीनिंग होना जरूरी है और प्रोनाउंस, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस भी सिंगुलर होना जरूरी है, इसीलिए मैंने वहां पे वी और दे नहीं लिखा है। मैंने सिर्फ सिंगुलर की बात की है। यू का मतलब क्या है? सेकंड पर्सन। शी का मतलब क्या है? थर्ड पर्सन। आई का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव बात है, सिंगुलर मीनिंग दे रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 231 का इस्तेमाल किया है। यू, शी एंड आई, शैल या विल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टडी फॉर द एग्जाम, यहाँ पे पढ़ाई की बात हो रही है तो आप 231 का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है। यू, ही एंड आई लर्न इंग्लिश, यहाँ भी सीखने की बात हो रही है, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, तो यहाँ भी आप 231 ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस को फॉलो करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी मीनिंग पॉजिटिव होना चाहिए तो आप 231 का इस्तेमाल करेंगे और ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस सिंगुलर भी होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले मैंने 231 की बात की, लेकिन जब ये 231 तीनों ना हो और 2 और 3 सब्जेक्ट हो, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात हो और सिंगुलर हो और पॉजिटिव मीनिंग दे, तो आप इस 2-3 का इस्तेमाल करेंगे। यू एंड शी गो टू कॉलेज, यहाँ कॉलेज जाने की बात हो रही है, पॉजिटिव मीनिंग भी है, पढ़ाई लिखाई की बात है, तो आप 2-3 ऑर्डर फॉलो करेंगे और सिंगुलर भी होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 का मतलब क्या हो गया? जैसा कि लिखा है मैंने, यू हो गया, और 3 का मतलब इसमें से कोई भी होगा, थर्ड पर्सन की बात होगी तो शी का इस्तेमाल हुआ है। यू एंड ही वेंट टू पार्क, पार्क जाना अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है यहाँ पे, तो क्या किया यहाँ पे? 2 और 3 फॉलो हुआ यहाँ पे, और 2 और 3 का ऑर्डर आपने फॉलो किया और सिंगुलर की बात हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर 2 3 यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात हो, जब 2 ही सब्जेक्ट्स हो, तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर 231 और 23 ना नहीं रहे और 21 अगर रहे, 21 का मतलब सेकंड पर्सन और सिर्फ फर्स्ट पर्सन रहे, तो आप सबसे पहले 2 और 1 लगाएंगे। यू एंड आई लर्न इंग्लिश, यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, मीनिंग पॉजिटिव है और 2 और 1 की बात हो रही है, मतलब 2 का मतलब सेकंड पर्सन और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन और ये सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है। यू एंड आई गो टू टेम्पल, मंदिर जाने की बात हो रही है, अच्छी बात है, पूजा करना अच्छी बात है, तो आपने 2 और 1 ऑर्डर यहाँ पे भी आपने 2 और 1 ऑर्डर फॉलो किया है।
इस बात का ध्यान रखिएगा। टू वन सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है और मीनिंग पॉजिटिव है और सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो टू थ्री अगर वन अगर तीनों सब्जेक्ट्स हो तो इसको फॉलो करना है, नहीं हो तो टू थ्री को फॉलो करना है, और अगर टू वन है तो टू और वन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगर टू थ्री वन नहीं हो, थ्री वन की बात जब हो यानी थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो तो पहले आप थ्री लगाएंगे यानी थर्ड पर्सन की बात करेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। जैसे शी एंड आई गो टू ऑफिस, ऑफिस आने की बात है, पॉजिटिव बात हो रही है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें क्या लगाना होगा, थ्री और वन फॉलो करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ही एंड आई टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करने की बात है, पॉजिटिव बात हो रही है, थ्री वन फॉलो होगा और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शी यहाँ पे क्या है, हमारा थर्ड पर्सन की बात है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन की बात है, ही क्या है, थर्ड पर्सन की बात है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन की बात है। तो थ्री का मतलब थर्ड पर्सन, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन और यहाँ भी वही है, थ्री का मतलब थर्ड पर्सन, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन। मीनिंग पॉजिटिव होना चाहिए, थ्री वन ऑर्डर फॉलो होना चाहिए और सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थ्री का इस्तेमाल हम पॉजिटिव मीनिंग में करते हैं और सब्जेक्ट्स ऑर्डर प्रोनाउंस प्लूरल होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्लूरल का मतलब क्या है, एक का अर्थ है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी होता है, टू का अर्थ है सेकंड पर्सन का प्लूरल यू होता है, थ्री का अर्थ है थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है, यानी वी यू और दे का ऑर्डर आपको फॉलो करना है जब आप मीनिंग पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तब, इस बात का ध्यान रखिएगा। वी यू एंड दे गो टू पार्क, पार्क जाने की बात है, मीनिंग पॉजिटिव है पर सब्जेक्ट जो है यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, इसीलिए हमने ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस 1 2 3 फॉलो किया। मीनिंग पॉजिटिव है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस 1 2 3 है और प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। वी यू एंड दे लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने की बात है, अच्छी बात है और पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है और प्लूरल की बात हो रही है, तो हमें ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस 1 2 3 को ही फॉलो करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब पॉजिटिव मीनिंग की बात हो, प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, तो आप ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस 1 2 3 को फॉलो करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब नेगेटिव की बात हो, जब नेगेटिविटी की बात हो तो 1 2 3 फॉलो करना है, मीनिंग नेगेटिव होना चाहिए। भूल, दोष, पाप, अपराध या कोई भी गलत काम के सेंस में अगर इस्तेमाल किया जा रहा है और ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस आपको लगाना हो तो 1 2 3 का सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मीनिंग नेगेटिव है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वन का अर्थ है फर्स्ट पर्सन, आई सिंगुलर हो गया, वी प्लूरल हो गया, टू का अर्थ है सेकंड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल यू ही होता है, थ्री का अर्थ है थर्ड पर्सन, सिंगुलर ही शी इट हो गया और प्लूरल दे हो गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप नेगेटिव मीनिंग की बात कर रहे हो, कोई गलती हो गया, कोई अपराध हो गया, कोई क्राइम हो गया या कुछ भी नेगेटिविटी की आप बात कर रहे हो, तो आपको ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस 1 2 3 ही फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल्स, आई यू एंड शी आर क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स की बात हो रही है, नेगेटिविटी है, 1 2 3 हमें फॉलो करना पड़ेगा और मीनिंग भी नेगेटिव दे रहा है यहाँ पे। आई एंड यू आर गिल्टी, यहाँ भी नेगेटिविटी की बात हो रही है, तो आपको ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस 1 और 2 फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 3 इसमें है ही नहीं, 2 ही सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो आपको ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस 1 और 2 फॉलो करना पड़ेगा। वी यू एंड दे बीच हर, मारने की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आपको फर्स्ट पर्सन लगाना है, फिर आपको सेकंड पर्सन लगाना है, फिर आपको थर्ड पर्सन की बात हो रही है, मारने की या कोई चोरी करने की या कोई भी नेगेटिविटी की अगर बात होगी तो आपको ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस 1 2 3 ही फॉलो करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मीनिंग सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कोई अपनी गलती मान ले, नेगेटिव का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा हाँ मैं अपनी गलती मानता हूं, कोई भी अपनी गलती मान लिया, एक्सेप्ट करने के सेंस में आप 1 2 3 का इस्तेमाल करते हैं और मीनिंग नेगेटिव होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
और ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस 1 2 3 अगर तीनों है तो ये लगेगा, अगर 2 है तो 1 2 लगाइएगा, और अगर नहीं है तो फिर आप 2 3 लगा सकते हैं, या जैसा भी सब्जेक्ट होगा वहां पे उसके अकॉर्डिंग आपको वो लगाना होगा। होप आपको इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स और भी देखते हैं। मीनिंग अगर पॉजिटिव हो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात हो तो 2 3 1 फॉलो करेंगे, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मीनिंग अगर पॉजिटिव हो, सब्जेक्ट्स अगर प्लूरल हो तो 1 2 3 को फॉलो करेंगे। मीनिंग अगर नेगेटिव हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप उसमें 1 2 3 को ही फॉलो करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ एग्जांपल्स लिखा है मैंने, यू दे एंड वी कम ऑन टाइम। अब आपको बताना है कि एग्जांपल सही है या गलत है। अगर गलत है तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। आई यू एंड शी वॉक इन दिल्ली, इसमें भी आपको बताना है कि ये एग्जांपल सही है गलत है, और अगर गलत है तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके आपको बताना है। यू शी एंड आई हैव डन मिस्टेक्स, ये भी एग्जांपल सही है या गलत है, अगर गलत है तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 2 3 1 का मतलब हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, मीनिंग सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर होना जरूरी है, और अगर मीनिंग पॉजिटिव हो सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप 1 2 3 का इस्तेमाल करेंगे, और अगर मीनिंग नेगेटिव हो तो आप 1 2 3 का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलिए कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।